अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली दिखाएं कि लोगों के सोलर सिस्टम जो लगे हुए हैं या जो हमने इंस्टॉल करे वो कितनी प्रोडक्शन डेली की कर रहे हैं। सही है। एक आम आदमी के लिए जिसने अभी सोलर सिस्टम लगाना है, अगर उसने 15 किलोवाट 20 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, उसकी क्या प्रोडक्शन कर रहा है, कोई 10 किलोवाट वाले की क्या प्रोडक्शन कर रहा है, 250 किलोवाट की क्या प्रोडक्शन कर रहा है, कोई 18 किलोवाट की, जो थोड़े से हमारे क्लाइंट्स जो हम दिखा सकते हैं, थोड़ा सा लोगों को उसको बताएं कि यार उनकी नॉर्मल डेली प्रोडक्शन क्या हो रही है। उससे लोगों को सही पता चलता है कि अगर मैं इतने किलोवाट का सिस्टम लगाऊंगा तो वो मेरे इतने यूनिट बनाएगा, उससे मेरी इतनी बचत होएगी। और इससे ये भी पता चलेगा कि वाकई सोलर सिस्टम कुछ करता भी है या ये ऐसी बातें ही हैं अभी तक। देखिए, एक एग्जांपल आपके सामने हम दिखा देते हैं, सारी एग्जांपल्स हम दिखा नहीं सकते। 20 किलोवाट का सिस्टम है, ये कराची में इंस्टॉल्ड है। अभी करंटली दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, 1:45 बज रहे हैं। तो ये 74.6 किलोवाट आवर आज के बना चुका है अभी तक के यूनिट्स। ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, डेली पावर जनरेशन 74.6 यूनिट्स की आ रही है। 20 किलोवाट का सिस्टम है तो करंट पावर इसकी 16.7 किलोवाट आ रही है। ठीक है। उसमें लॉसेस मिट्टी की वजह से आते हैं, सोलर पैनल साफ नहीं होते, और दूसरा सन का एंगल होता है। सन का एंगल डायरेक्टली वर्टिकली ऊपर नहीं है। तीसरा टेम्परेचर हाई है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आपकी डिग्रेडेशन होती है। कितने यूनिट बनाने चाहिए दिन में? अगर आप 80% से कैलकुलेट करें तो 105-106 यूनिट बनते हैं। बट और इसका एवरेज क्या चल रहा है इनका? ये करंटली सिस्टम उससे ऊपर ही जा रहा है। अब इस पे आ जाते हैं डेली रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ये सारे फैक्ट्स, ये सारी जो फिगर्स हैं, ये जो करंट टैरिफ लग के आ रहा है उसकी बेसिस पे हैं। ठीक है। जब से सिस्टम लगा हुआ है तब से ये 2455 यूनिट बना चुका है अभी तक। अच्छा। 2455 यूनिट का मतलब है कि 2.5 मेगावाट आवर की एनर्जी ग्रिड में सेल कर चुका है, या फिर आपके घर के लोड को पावर दे चुका है। ठीक है। पहले आपके घर को या आपकी रेजिडेंस को पावर देता है, उसके बाद ग्रिड को सेल करता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। बाकी आप देख सकते हैं कि जो नीचे ग्राफ है वो दिखा रहा है कि डेली के कितने यूनिट्स बन रहे हैं। 112 यूनिट, 109, 107, 64। ये क्लाउडी डेज भी आ जाते हैं बीच में, वरना ऑन एवरेज 115, 108, 114, 118, 108। और अगेन फिर ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आप देखें कि ये जो डिग्रेडेशन, ये देखें 118, उसके बाद फिर 108, फिर 107 और फिर 103। ये कंटिन्यूस डिग्रेडेशन जो होती है, ये पैनल्स की सफाई ना करने की वजह से होती है। तो अब ये देखें यहाँ पे, और फिर कम हो गया, 95 हो गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ा, पैनल्स को थोड़ा बहुत साफ़ किया, कम्प्लीटली साफ़ नहीं किया, और फिर उसके बाद पैनल्स को सही से वॉश कर दिया तो 115, 116। तो आपको ग्राफ में भी दिख रहा है आपके पैनल्स जो है वो गंदे हो रहे हैं, जो रोज के 3-4 यूनिट वो कम कर देता है। बिल्कुल, इतना जरूरी है पैनल को साफ करना। कंटिन्यूस और ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होती है, और फिर अब एक वक्त आएगा कि ये 50 यूनिट ही बनाएगा। आप ना साफ करें, फिर 50 यूनिट बनाएगा, उसके बाद 20-25 पे आ जाएगा, और उसके बाद हो सकता है वो बोल दे कि PV वोल्ट टू लो, और फिर एरर दे दे सिस्टम। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं ये स्टैट्स 982 किलोग्राम्स की आपने कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन एमिशंस को तो यहाँ किसी खाते में नहीं लिया जाता, इसको छोड़ देते हैं। बाकी सनराइज से सनसेट का टाइम आप देख सकते हैं 12 घंटे है। 12 घंटे है, बट इसमें प्रोडक्शन के आवर्स जो पीक आवर्स हैं वो तो 6 घंटे ही निकलते हैं। 6 से 8 निकल ही आते हैं फिर भी कराची के। उसके बाद अगर मंथली डेटा देखें तो क्योंकि अभी एक ही मंथ हुआ है, तो वही 2,500 यूनिट बना चुके हैं अभी तक सिस्टम। अब इसके सिस्टम के यूनिट्स बनाने के चक्कर में कंज्यूमर ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर रोज़ सुबह उठा और फिर उसने सुबह उठ के बोला अपने सिस्टम को कि चलो भाई शुरू हो जाओ, काम करे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। या पेट्रोल ला के डाला इसमें, इंपोर्टेड पेट्रोल, ऐसा कुछ भी नहीं। $, IMF से लिए हो, कोई और काम नहीं किया। सिस्टम खुद ही सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो जाते हैं, सबके ऑन हो जाते हैं। इसमें किसी एक सिस्टम की बात नहीं है। जो भी रिन्यूएबल बेस्ड सिस्टम लगाता है, स्पेशली सोलर सिस्टम जो होता है, वो ऑटोमेटिकली सुबह ऑन हो जाता है, और शाम को ऑटोमेटिकली जब सन नहीं होता तो वो चला जाता है। तो जो सुबह सनलाइट के आवर्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करता है वो, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पावर को लोड देता है, और एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक ग्रिड को सेल कर देता है। अगर ग्रिड वाला सिस्टम हो, अगर बैटरी वाला सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरीज को चार्ज कर देगा, और ऑटोमेटिकली लाइट जाने पे डिस्चार्ज कर देगा बैटरीज को, और आपकी शाम को भी पावर दे सकता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स है, ये मैनुअल सिस्टम नहीं है कि जिसमें एक बंदा हो और उस बंदे पे आपने डंडा रखा हुआ हो, या आपने उसको शेड्यूल दिया हुआ हो, और उसके थकने से या उसके बीमार होने से या उसके छुट्टी करने से या उसका नागा करने से आपका सिस्टम इफेक्ट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका काम है सिस्टम की सफाई रखना, भाई इतना सही काम है। आपका काम है सफाई रखना, दैट्स इट, और कुछ आपने नहीं करना। सिस्टम अपने पैरामीटर्स पर अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। यही तो बात है, यही तो वजह है कि 25 ईयर्स की वारंटी है। अब आप देखें तो सही, 25 ईयर्स की वारंटी बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई मूविंग पार्ट ही नहीं है,
ना इसमें मैन्युफैक्चरर ने आप कुछ करना है, ना इसने जिसने इंस्टॉल कर दिया उसने कुछ करना है, ना होम ओनर ने इसमें कुछ करना है, उसने खुद ही प्रोड्यूस करते रहना है और देते रहना, आपको बिजली देते रहना, आप यूज़ करते रहें बैठे। आप अपनी कंजम्पशन बढ़ाते रहें, उसका यूटिलिटी बढ़ाते रहें, अपनी कंजम्पशन को ज़्यादा वैल्यूबल बनाते जाएं, ताकि आप ये ग्रिड की तरफ जो देखते रहते हैं रोज सुबह उठ के कि मुझे 26 रुपये आज दे रही है नेट मीटरिंग पे, फिर मुझे 22 देगी, फिर मुझे 15 देगी, आपको देखना ही छोड़ दें आप, और आपको फ़र्क ही ना पड़े, और दैट्स इट, ताकि कहानी ख़त्म हो जाए और आप सेल्फ कंजम्पशन करके अपने बिल में जितनी कमी कर सकते हैं उसके बाद एनर्जी डिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं, आप चले जाएँ। कोई इतनी सी कहानी है। अच्छा, आप देखें ये तो ऑन ग्रिड सिस्टम है ना, ये अपनी पीक प्रोडक्शन आप पे हर वक्त चल रहा होता है। जैसे 20 किलोवाट का सिस्टम है तो 80% भी लगाएं तो उसमें थोड़ा फैक्टर इन मिट्टी का और उसका कर ले तो आपको 16 किलोवाट 17 किलोवाट अभी बना के दे रहा है। जो हाइब्रिड सिस्टम होते हैं 6 किलोवाट के या 10 किलोवाट के या ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होते हैं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क होता है? हाइब्रिड तो चले वो भी ऐसा ही होता है, सिस्टम डिज़ाइन ठीक नहीं करते और फिर जो माइंड का जो एनालिसिस करते हैं ना वो गलत करते हैं। एज ए यूज़र आप बोलते हैं कि अब ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं और उसमें लोड 5 फर्ज करें 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है या 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम, और आप बोले मेरा लोड उसमें रनिंग लोड है 4 किलोवाट, ठीक है, तो वो बकाया 6 किलोवाट किसको देगा जाके? फिर बैटरी बैंक लगवाएं ना आप साथ, और बैटरी बैंक लगवाएं 10 बैटरी बैंक 15 बैटरी बैंक लगवाएं कि वो पूरा का पूरा दिन में उन बैटरी बैंक्स को चार्ज कर दें। सही है, ताकि एनर्जी वो तो बना सकता है, आगे स्टोरेज ही दे दें उसे, या तो आप यूज़ कर लेंगे या उसको स्टोरेज दे दें, बस इतनी बात है। मैक्सिमम यूटिलाइज हो। अब फिर आप बोलेंगे मैंने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, ये तो सिर्फ 4 यूनिट ही बनाता है, 4 यूनिट का मेरा यूज़ ही, फिर आप सिस्टम ही छोटा लगवाते हैं। अगर आपने बैटरीज को चार्ज नहीं करना तो फिर आप सिस्टम ही उतना लगवाएं जितनी आपकी कंजम्पशन हो। फिर उसमें ये इशू भी है कि अगर ज़्यादा बनाएगा, अब ऑफ ग्रिड है ये, तो ज़्यादा बनाएगा तो वो कहीं जाएगा नहीं, कम बनाएगा तो फिर वो ग्रिड से लेगा, तो और अगर ग्रिड ही मौजूद नहीं है तो फिर आप फेलियर मोड में चले जाएंगे क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। तो एक ऑफ ग्रिड या एक ऑफ ग्रिड सिस्टम का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसमें हमेशा रिडंडेंसी थोड़ी सी रखनी पड़ती है। बट उसमें अगर आप ज़्यादा रिडंडेंसी रख के ज़ाया करवा रहे हैं सिस्टम, तो फिर इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कहीं लैकिंग करी है, किसी न किसी ने करी है कि ना बैटरी बैंक्स लगवाए, ना लोड को बढ़वाया, ना सिस्टम को आसपास मैच करवाया, ना सिस्टम को की एफिशिएंसी को मेंटेन किया कि हर वक्त फिर पैनल साफ़ होने चाहिए, कभी भी आप लूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका लोड 4 किलोवाट का सिस्टम 6 किलोवाट का लगवा है तो पैनल्स फिर हर वक्त चमकते होने चाहिए। अब ऐसे में भी अगर कभी बादल आ जाए और आपके पास बिल्कुल ही बैटरी बैकअप नहीं हो और ग्रिड भी ना हो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है, आपने रिडंडेंसी नहीं रखी ना, फिर वो जो फेलियर आएगा उसको बर्दाश्त करें। ऑन ग्रिड सिस्टम तो एक फिर जान छुड़ाने वाला सिस्टम है, एक तरह से ईजी सिस्टम है ना कि ग्रिड के मौजूद होते हुए आप ये काम कर रहे हैं। ग्रिड को सेल करें या ना करें उसकी बात नहीं हो रही, बट बात ये है कि पूरी बैकिंग है फिर इसमें ग्रिड मौजूद जैसी जाती है, ये सारी कहानी आपकी क्लोज हो जाती है। और फिर ग्रिड में मसला आता है तो भी आप इफेक्ट होते हैं, ग्रिड शटडाउन होती है आप भी शटडाउन हो जाते हैं, ग्रिड की वोल्टेज फ्रीक्वेंसी खराब आती है, आपकी भी चीजें डैमेज होती हैं। तो अगेन बट और फिर ये लिमिटेशन भी है कि ग्रिड हर जगह मौजूद नहीं है, रिमोट एरिया में ग्रिड 3 फेज का कनेक्शन नहीं देती आपको, तो फिर ये इशू भी है। तो अब आपने इसी इशू को तो सॉल्व करना है। अगर ऑफ ग्रिड रिमोट लोकेशन है जहाँ पे लगी ऑफ ग्रिड सकता है तो फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम की ही डिज़ाइन पैरामीटर्स की बेसिस पर डिज़ाइन होगा। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लग सकता है और आप नहीं चाहते कि आप ऑफ द ग्रिड जाएं तो आप ये लगा लें। बट अगेन सिस्टम को यूटिलाइज करना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जितना मुश्किल बाकी काम करना है। बहुत आसान सी एनर्जी इंडिपेंडेंस है और बस माइंड को खुला रखें और थोड़ा सा सही सिस्टम्स के पीछे जाएं। जुगाड़ू सिस्टम्स या शॉर्टकट्स या बिल्कुल ही हल्की फुल्की चीज़ें और लाइटली लेके बोलना कि ये हो जाएगा, करवा के देखें, फिर थोड़ा बेहतर पता लग जाता है कि किस लेवल का आपने काम करवाया और कितना आपको फ़ायदा हुआ उससे, क्योंकि इन द लॉन्ग रन नुकसान हो जाता है उसमें। जो चीज़ 2-3 साल बाद ख़राब हो जाए और फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट मांग ले पूरी की पूरी, ऑन दी अदर हैंड अच्छी चीज़ 12-15 साल चल जाए विदाउट एनी हिकअप्स, तो ऑफकोर्स आपके सामने है, डबल द इन्वेस्टमेंट तो नहीं लग जाती ना। अच्छी चीज़ 4 रुपए की हो और हल्की चीज़ 2 रुपए की हो, ऐसा नहीं होता ना। तो अगेन एज एन एंड यूज़र आपकी चॉइस होती है कि अच्छी चीज़ लगवाएं, सही से सिस्टम डिज़ाइन करके लगाएं और उसमें ये पैरामीटर सारों को ख्याल रखें कि आपका जो सिस्टम है वो सही से चले, तो फिर ही आपको फ़ायदा होएगा। कॉर्नर्स कट शॉर्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगले वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपका सिस्टम क्या परफॉर्मेंस दे रहा है आपको और क्या आपके पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं, क्या हिकअप्स आ रहे हैं। आज के लिए यही था, थैंक यू।